1026 ईस्वी के महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर 2026 में 1000 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसे में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैली और मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वैसे भी मंदिर का पुनर्निर्माण आस्था का विषय है और भारत में इस मंदिर को लगातार तोड़ा गया। इसके बाद भी यह मंदिर अपनी संस्कृति को आज भी बचाए हुए है और वापस से उसी भव्यता के साथ फिर से स्थापित किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम सोमनाथ मंदिर स्थापत्य कला और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और आप 24,999 रुपए को भी एक बार में नहीं दे पाते तो इससे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। ये फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा 3 भाषाओं में, आप कह सकते हैं 3 मोड्स में, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। जहां हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और हिंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। इंग्लिश मीन्स आपको क्लासेस कराई जाएंगी हिंदी में, आपकी भाषा में, जैसे आप समझने में सहज होंगे, और आपको जो नोट्स मिलेंगे या आप कह सकते हैं जो आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, कॉल कीजिए 8750187501 पर और इस कोर्स का लाभ ले लीजिए। अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप से इस कोर्स को खरीदते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं गीत, और इस कोड के यूज करने से आपको इस फीस में और कमी मिल जाएगी। अब एक और बात ध्यान रखें, ये फीस आपको थोड़ा सा, मतलब ये कोर्स आपको थोड़ा कम फीस में मिलेगा। अब एक और बात कि अगर आप मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीदा, आपने पढ़ाई की, फिर आपका मन हो गया कि आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन बैच में जाकर क्लास करनी, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में जाकर आप क्लास करना चाहते हैं, तो फिर आप जहां भी क्लास करेंगे वहां ये फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर इस ऑफर का जल्दी लाभ उठा सकते हैं। कैसे लाभ उठा सकते हैं? यहां पर कॉल करके या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। और समय भी बहुत कम है, जल्दी ही फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है, इस कोर्स को जल्दी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। हमारी आज की खबर संबंधित है 1026 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, उसके बाद आज 2026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने 1000 वर्ष पूरा किए। तो सोमनाथ मंदिर कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर कब कब आक्रमण हुए हैं और सोमनाथ मंदिर की अंतिम वास्तुकला शैली कौन सी है, ये जानना, ठीक है। खबर देखिए, वर्ष हमने 2026 की बात की, सोमनाथ मंदिर को 1000 साल पूरे होने वाले हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि श्री सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में, ठीक है, पश्चिमी हिस्से में। भारत की जब हम मैप की बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी हिस्से में गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के से संबंधित तथ्यों के बारे में। स्थान गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे मंदिर स्थित है। आगे हम इसके मैप को भी देखेंगे, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है मंदिर, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये सोमनाथ मंदिर है, इतना बड़ा परिसर यहाँ तक ये फैला है और ये है अरब सागर का तट। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर एक ऐसे एंगल में स्थित है, ठीक है, ये गुजरात है, इस ऐसे एंगल में स्थित है कि इससे सीधी रेखा पर अंटार्कटिका तक जाते हुए बीच में कोई भी स्थल भूभाग स्थित नहीं है। आगे हम मैप में ये देखेंगे भी, ठीक है। ये त्रिवेणी के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ त्रिवेणी में? तो कपिला, हिरण और सरस्वती, ये 3 नदियां हैं। इन तीनों नदियों की त्रिवेणी के संगम पर स्थित है यह मंदिर, ठीक है। महत्व भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है, यह भी ध्यान रखिएगा। मान्यता क्या है इस मंदिर को लेकर? यही भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, ठीक है, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। वास्तुकला तो यह एक तो हनी कलर से ये है, ये जिससे हम कहते हैं शहद रंग, हालांकि कई कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा क्रीम रंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी
या शहद रंग के पत्थर से निर्मित यह पूरी नक्काशी से निर्मित यह मंदिर है और इसमें सूक्ष्म नक्काशी की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कौन सी कला है हम ये भी देखेंगे, कौन सी मंदिर निर्माण की कौन सी वास्तुकला है हम ये भी देखेंगे। थोड़ा सा हम सोमनाथ मंदिर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानते हैं। जैसे ऐतिहासिक मान्यता की यदि हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि चंद्र देवता उन्होंने ही सोमनाथ मंदिर की बिल्कुल शुरुआत में प्रतिष्ठा की थी। कैसे, ये समझते हैं। देखिए, राजा दक्ष थे, उनकी 27 बेटियां थी और उन्होंने 27 बेटियों का विवाह किया था चंद्र देवता के साथ, जिन्हें सोम देवता भी कहते हैं। लेकिन उनका जो विशेष इंटरेस्ट था वो एक ही बेटी उनकी रोहिणी पर था। इससे गुस्सा होकर जो महाराज दक्ष थे उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी रोशनी चली गई, चंद्रमा की रोशनी चली गई, ये चंद्रदेव की रोशनी चली गई। फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा कि शिव की आराधना कीजिए। वो प्रभास तीर्थ पर गए और वहां पर उन्होंने शिव की आराधना की, तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और उनकी रोशनी वापस आ गई। इसके बाद उन्होंने स्वर्ण मंदिर के रूप में मंदिर का निर्माण कराया वहां पर। तो सोमनाथ मंदिर की जो बात आती है वो उन्हीं के नाम से, सोम मतलब चंद्रमा ने उस मंदिर का निर्माण किया था, चंद्र देवता ने उस मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए उसे सोम देवता का मंदिर कहा जाता था, क्योंकि उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि बहुत बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे वो इसकी प्रसिद्धि की वजह से आए थे। और प्रसिद्धि कहां से आई? प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे अल-बरूनी, उनके द्वारा ही इस मंदिर का विस्तृत विवरण किया गया था कि ये मंदिर बहुत ज्यादा समृद्ध मंदिर है। फिर उस मंदिर के लूटपाट के लिए बाहर से लोग आए, तो इसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक ही थी। इसका मतलब कि बहुत समृद्ध मंदिर रहा होगा। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो सोमराज ने स्वर्ण मंदिर बनवाया, ठीक है। फिर रावण ने रजत मंदिर बनाया, यानी चांदी का मंदिर बनवाया। भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर बनवाया और फिर अंत में भीमदेव ने पत्थर से इसका पुनर्निर्माण कराया और बाद में अन्य शैलियों से इस मंदिर को बनाया गया। हम बात करते हैं कि मंदिर कहां पर स्थित है। यह है भारत का मैप और भारत में ये गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। यहां पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर देखिए अब बिल्कुल दक्षिणी हिस्से, पूरे दुनिया के दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं हम। उसमें जो बहुत अधिक विशाल वाला अंटार्कटिका वाला हिस्सा है, अंटार्कटिका वाले हिस्से के बीच में इस मंदिर से देखिए एक भी भूभाग नहीं है। ये पूरा क्या है? ये जलीय स्थल है, या माफ कीजिएगा जलीय भाग है, ठीक है, अंटार्कटिका तक। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में इसे देखा जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक प्रमाण की बात की तो मंदिर का काल लगभग 649 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे भी ज्यादा पुराना है, ठीक है। प्रसिद्ध फारसी विद्वान ने चूंकि इसका विस्तृत वर्णन किया था, इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कई बार यह आक्रमण का शिकार हुआ। कब आक्रमण हुआ हम इसके बारे में भी जानते हैं। आक्रमण और विनाश, सबसे जो आप कह सकते हैं भयानक आक्रमण हुआ जिसकी वजह से मंदिर में लगभग 70,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे, वो था महमूद गजनवी का आक्रमण। तो 1025 से 1026 ईस्वी तक, ईस्वी का जो समय था, उस समय महमूद गजनवी द्वारा यहाँ पर आक्रमण हुआ। 2 दिन तक युद्ध चला और 70,000 लगभग 70,000 रक्षक मारे गए। उस समय यह कहा गया कि मंदिर बहुत ज्यादा समृद्ध मंदिर था, यानी वहां 200 से भी अधिक कर्मचारी थे, 300 लगभग नर्तकियां थी और 200 से भी अधिक संगीतकार देखने को मिले। और इतनी अधिक समृद्धता तभी हो सकती, ये इतने अधिक लोग तब हो सकते थे जब मंदिर बहुत ज्यादा समृद्ध था। तो इसकी वजह से जो ये आक्रमण हुआ, इसके बाद खूब भारी मात्रा में मंदिर में लूटपाट मची, ठीक है, और उसे नष्ट भी कर दिया गया, मंदिर को तोड़ भी दिया गया, या आप इसे कह सकते हैं कि इसे विनाश कर दिया गया, इसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद कई और बार ऐसा किया गया, ठीक है। कब कब हुआ है? 1297 ईस्वी में एक बार मंदिर नष्ट हुआ, फिर 1394 ईस्वी में हुआ और लेटेस्ट है 1706 में औरंगजेब के समय में, ठीक है। औरंगजेब के समय में नष्ट किया गया। फिर आधुनिक पुनर्निर्माण कब हुआ? जब आधुनिक पुनर्निर्माण की बात आती है, जो लेटेस्ट मंदिर का स्वरूप आप देखते हैं, क्रीम कलर में जो दिखता है, लंबा परिसर और वहां पर कुंड भी बनाए गए हैं, सुंदर तोरण द्वार बनाए गए हैं, वो बाद में बनाए गए। और उसी मंदिर निर्माण की आप कह सकते हैं कि कई जगह आपको सोलंकी वास्तुकला लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह आपको लिखा मिलेगा मारू गुर्जर शैली, ठीक है।
ये मारू गुर्जर शैली क्यों? क्योंकि ये देखिए जो पश्चिमी हिस्से में भारत में मंदिर बने हैं वो राजस्थान और गुजरात की शैली के मिक्स मंदिर हैं। मारू मरुस्थल से संबंधित है जो कि राजस्थान का हिस्सा है, गुर्जर गुजरात से संबंधित हिस्सा है, इसलिए मारू गुर्जर शैली। अब मारू गुर्जर शैली क्या है ये भी जान लेते हैं। भारत में मंदिर निर्माण वास्तुकला में 3 निर्माण शैली बहुत फेमस है मंदिर की। उत्तर भारत में है नागर शैली और दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली, ठीक है। और मध्य भारत की जब आप बात आती है तो मध्य भारत में इन दोनों शैलियों का मिक्सचर माना जाता है बेसर शैली, ठीक है। और बेसर शैली, ध्यान रखें, बेसर शैली जो है इन दोनों मंदिरों की संयुक्त रूप से जो आप कह सकते हैं मुख्य शैलियां हैं, मुख्य चीजें हैं, उन्हें शामिल करके बेसर शैली बनती है। भारत की पश्चिमी हिस्से की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी हिस्से में थोड़ा सा क्षेत्रीय प्रभाव है, तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो यहाँ की क्षेत्रीय प्रभाव या क्षेत्रीय शैली को दिखाते हैं। उसमें से एक सोमनाथ मंदिर है जो यहाँ की क्षेत्रीय मारू गुर्जर शैली को दिखाता है। यानी हिंदू वास्तुकला, जब हम हिंदू मंदिरों के निर्माण की बात करते हैं तो हिंदू मंदिर वास्तुकला की मारू गुर्जर शैली से निर्मित है सोमनाथ मंदिर। और स्वतंत्रता के बाद निर्माण की बात आई, देखिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गए दिवाली में सोमनाथ मंदिर घूमने तो उन्होंने उस मंदिर की स्थिति देखी और देखा कि यह बहुत बुरी हालत में है मंदिर। तो मंदिर के पुनर्निर्माण की ओर उन्होंने फिर पहला ध्यान वहां से आकृष्ट किया और मंदिर निर्माण की उन्होंने आधारशिला भी रखी थी नवंबर में। कब? नवंबर 1947 में। उसके बाद मंदिर को और सुंदर तरीके से बनाया गया। तो आधुनिक समय में या आधुनिक काल की बात करें या बात करें हम कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर को कब बनाया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद 1950-51 में वर्तमान मंदिर का निर्माण किया गया। पहल की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और बाद में चूंकि जब उनका मंदिर का जब शुरुआत हुई मंदिर निर्माण हो गया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे उस समय मंदिर में और पूजा अर्चना उन्होंने की थी, ठीक है। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ आपके एग्जाम के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं हम मारू गुर्जर शैली के बारे में। ये ध्यान रखिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सोलंकी राजवंश से पहले के राजवंशों द्वारा, मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। इस शैली की उत्पत्ति इसी राजवंश से, दोनों राजवंशों की शैली से मानी जाती है। बात करें कि प्रचलन, तो हालांकि इसकी उत्पत्ति हिंदू मंदिर वास्तुकला के रूप में हुई थी, लेकिन इसमें क्षेत्रीय शैली महत्वपूर्ण है पश्चिमी भारत की, और जैन मंदिरों का निर्माण इसी वास्तुकला इसी शैली से हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखें हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक क्षेत्रीय शैली के रूप में हुआ, लेकिन ये जैन मंदिरों में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई। अब इसकी विशेषताएं क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रवेश द्वार, ठीक है, फिर आता है उसका मंडप, फिर आता है गर्भगृह और इस मंडप के ऊपर वाले हिस्से में ऐसे शिखर बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसकी मुख्य हैं। घुमावदार शिखर, जो शिखर बनाए जाते हैं मंदिर के वो कैसे होते हैं? घुमावदार होते हैं, साथ में मल्टी लेयर्ड होते हैं। एक शिखर ये है, एक शिखर ये है, मल्टी लेयर्ड शिखर की बात की जाती है। तो शिखर कैसे होते हैं? घुमावदार। स्वतंत्र रूप से स्थापित कीर्ति तोरण जो ऐसी सुंदर सुंदर डिजाइन बनाई जाती है ना वॉल पे, वो कीर्ति तोरण कहलाते हैं, ठीक है। फिर उस मंदिर में जहां भी गुर्जर प्रतिहार वंश वाली शैली वाले मंदिर होंगे वहां पर कुंड भी होगा, जैसे सूर्य कुंड, ठीक है। तो कुंड या मंदिर का तालाब, मंडप की छतों पर भारी नक्काशी, बहुत सुंदर नक्काशी होती है गुर्जर प्रतिहार शैली में। तो गहरी काफी सुंदर नक्काशी के मंदिर जहां आप देखें पश्चिमी हिस्से में भारत में, तो मान लीजिएगा कि वह गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित मंदिर है। यहाँ ऊंचे चबूतरे होते हैं, कई दिशाओं में खुलने वाली बालकनियां होती हैं। गर्भगृह में अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की काले रंग की पिंडी है, रंग की शिवलिंग है या आप कह सकते हैं कि पिंडी है। वर्तमान शांत सममित संरचना को मूल तटीय स्थल पर पारंपरिक डिजाइनों के अनुसार बनाया गया है। जो सोमनाथ मंदिर है उसमें क्रीम रंग या आपको शहद जैसे रंग हालांकि मिलता है। इसके केंद्र में विशाल काला शिवलिंग है जो 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। अब आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस भौगोलिक विशेषता के निकट हुआ है? ऑप्शन ए गंगा यमुना संगम, ऑप्शन बी नर्मदा तापी बेतवा संगम, ऑप्शन सी कपिला हिरण सरस्वती संगम, ऑप्शन डी सिंधु नदी का मुहाना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।